ये भी प्रश्न है कि काल बिना कौन मर सकता है। काल बिना कौन मर सकता। देखिए, काल बिना मरता नहीं कोई। काल बिना कौन मर सकता है? काल बिना जो मरता है उसका नाम है नींद। ठीक है, वो नींद रूपी जो है वो पूरे संसार में बगैर आप नींद होकर के अचेतन हो जाते हैं, अचेतन अवस्था में हो जाते हैं, आपका शरीर अचेतन हो जाता है, आपको पता नहीं रहता, आप सोए रहते हैं, तो वह नींद रूपी है जो बगैर काल के भी इंसान को अचेतन में डाल देता है। इसीलिए वह नींद रूपी जो आपका है, जो बगैर काल के भी आपको सुला देता है, अचेतन कर देता है। आपके सवाल का जवाब यही है। और अगर आपको जैसा लगे फिर मुझे कमेंट कीजिएगा, फिर मैं जवाब दूंगा। तो आज की जो ये फिर एक सवाल है और इसको भी मैं जवाब देने का कोशिश करूंगा। तो किस खेत में बीज क्या है? तो देखिए, किस खेत में बीज क्या है, तो मैं आपको बताऊं किस खेत में बीज क्या है। पहले तो हमें प्रश्न समझना पड़ेगा। ये तो सत्संगी लोग हैं, बहुत कुछ सोच करके लिखते हैं, तो हमें इस बात को समझ करके ध्यान में पहले तो कई बार हमें देखना पड़ता है, तब जा कर के जो है। तो देखिए, बुद्धि रूपी खेत है। बुद्धि, विवेक, उसको आप जो भी कहते हैं अपनी भाषा में, यह विवेक रूपी खेत में गुरु का दिया हुआ मंत्र रूपी बीज है, जिसको जप करके हम ब्रह्म रूपी फल का उपार्जन करते हैं। इसका किस खेत में बीज क्या है? तो यही वह गुरु से दिया हुआ जो मंत्र है, यह विवेक रूपी खेती में गुरु से दिया हुआ जो नाम है, जो नाम है, जो बच्चा पैदा लेता है वो भी वह नाम जपता रहता है। वो हर एक व्यक्ति वह नाम जपता है। लेकिन जब उसे गुरु उस नाम का स्मरण करा देता है, तब मुझे पता चल जाता है कि नाम के बारे में, तो उस दिन से वह जानने लग जाता है कि यही नाम है। वरना वह सबकी श्वास वह नाम को जपता रहता है और उसका स्मरण करता रहता है। तो यह बुद्धि रूपी, यानी हम बहुत विद्वान तो हो गए, लेकिन गुरु अगर उसका स्मरण न कराया तो समझिए वह किसी काम का नहीं है। जब तक वह स्मरण हमें नहीं करा देता, तब तक हम किसी कार्य में संभव असंभव सा लगता है, लेकिन जब वही हमें बता देता है तो हम उस बात को समझ लेते हैं। तो वह विवेक रूपी खेती में वह गुरु का जो नाम है दिया हुआ, वह नाम रूपी बीज है। आपका सवाल का जवाब है यही। फिर हम देखते हैं एक दो सवाल और भी कोशिश करते हैं। श्रवण क्या है? यानी श्रवण मतलब सुनना क्या है? तो आपको बता दूं कि अंतःकरण का सुरता रूपी जो वृत्ति है वही श्रवण है। जब आप शून्य अवस्था में जाएंगे तो आपको अनहद नाद की जो है वह गुंज आपको सुनाई देगा। जब आप उस वृत्ति में पहुंचते हैं, जब बाहर की वृत्ति को छोड़कर अंतःकरण की वृत्ति में आप जब पहुंचते हैं, तो वह जो धुनी सुनाई देता है वही श्रवण क्या है? वही एक श्रवण है जिसको सुनने की ज़रूरत है। वही श्रवण है और कुछ नहीं है। वह जो भीतर से आपके बॉडी से जो वह आवाज़ निकलता है, वह निरंतर, ऐसा नहीं कि हमारे ही निकलता है, मैं ध्यान ज्ञान करता हूँ, वो सबके निकलता है। जैसे नाम को स्मरण गुरु जब तक नहीं करा देता तब तक उसको नाम का पता नहीं चलता, उसी तरह से उस माध्यम से गुरु जब तक उस नाद को श्रवण नहीं करा देता तब तक उसका श्रवण नहीं समझ में आता है। तो इसीलिए बजता तो सबके, जो आवाज़ है, जो साउंड है, वो सबके अंदर है, लेकिन वो सुनाई गुरु के माध्यम से ही पड़ता है। इसलिए वह श्रवण है, वो वही चीज़ सुनना है
जो नाद आपके बॉडी के अंदर से निकलता है। तो अंतःकरण की जब वृत्ति आपके अंदर आएगी, यानी जब आप अपने अंदर ही अपना